हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले शव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णव हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा से आप सब बहुत सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का श्लोक लूँ उससे पहले कृष्ण, देखिए मेरे पास कृष्ण के अतिरिक्त कुछ बोलने को नहीं है। मेरे पास बोलने को एक ही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्योंकि इस समय मनुष्य बहुत ही नाजुक क्रूशल समय से गुजर रहा है, विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। और इस समय बातों में समय जाया करे या मनोरंजन की बातें करें, उससे बेहतर है मुद्दे की बात करें। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कृष्ण। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कृष्ण। हम कृष्ण के लिए बोले, हम कृष्ण के लिए सुने। देखिए दो तरह के इस संसार में लोग होते हैं। एक होते साधन संपन्न और एक होते साधना संपन्न। एक होते साधन संपन्न, एक होते साधना संपन्न। साधन संपन्न वो लोग हैं जिनके पास धन है, संपत्ति है,
और साधना संपन्न वो लोग हैं जिनके पास नाम जप है। और जिनके पास नाम जप है, अवश्य वास्तविक वही लोग जो है वो अपने जीवन के उस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। हमारा जन्म, देखिए दो चीजें होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो हमारा प्राइमरी मुद्दा है कृष्ण और सेकेंडरी मुद्दा है संसार के साधन। सर्वप्रथम भगवान जो हमारा मालिक है, जिसके हाथों में हमारे प्राण की डोरी है, वो जब चाहे हमारे प्राण हमारे शरीर से निकाल सकता है। और जैसे ही ये प्राण शरीर से निकल गए, शरीर खाक में मिल गया। इसलिए मुख्य मुद्दा कृष्ण है। बातों में समय बिताए बिना हमें कृष्ण के लिए बोलना है, कृष्ण के लिए सुनना है, कृष्ण के लिए सोचना है और कृष्ण भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इसी मुद्दे को लेकर मैं रोज आपके समक्ष आता हूं। हालांकि लॉकडाउन की इन परिस्थितियों में ऐसा वातावरण नहीं है कि सत्संग हो सके, लेकिन इन वातावरण में भी यह सिद्ध होता है कि हम कृष्ण के लिए बोल सकते हैं। और कृष्ण के लिए बोलना और कृष्ण के लिए सुनना, ये परम गंतव्य की ओर चलना है, परम लक्ष्य की ओर चलना है। मैं रोज आपके सामने इसलिए आता हूं कि आपका और मेरा संवाद बना रहे, हमारा कन्वर्सेशन बना रहे कृष्ण कथा के माध्यम से। ये भगवत गीता रोज हाथ में लेके आपके समक्ष बैठता हूं और सोचता हूं कि कृष्ण की वो पवित्र वाणी मेरे हाथों में है जिससे जीवन धन्य हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है और जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। जैसे कि मैं चौथे अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ रहा था इन दिनों, और चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। ये है गीता का श्लोक कि हे अर्जुन, मेरे आविर्भाव अर्थात मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। मेरे जन्म और मेरे कर्मों के नेचर दिव्य है, प्रकृति दिव्य है। जो ये जान लेता, खाली इतना जान लो प्लीज कि कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं, मात्र इतना जान लो। मैं रोज ये बातें रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाए, मस्तिष्क में बात बैठ जाए। रोज इस बातों को रिपीट करता रहता हूं।
क्योंकि मेरे पास कुछ नया नहीं है, जो है वो हजारों साल पुरानी परंपरा है, हजारों साल से चली आ रही वो संपदा है जो मैं आपको दे रहा हूं भगवत गीता के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। जो हमें धन्य कर देगी। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हमें इस वास्तविकता को समझ जाना चाहिए कि देखने में हमारे इर्द गिर्द भीड़ है, लेकिन अंदर से हम सब अकेले हैं। अंदर से हम सब अकेले हैं। देखने में हमारे इर्द गिर्द भीड़ है, लेकिन अंदर से हम सब अकेले हैं। और इस अकेलेपन का एहसास उस समय बढ़ जाता है जब बुढ़ापा नजदीक आ जाता है। और बुढ़ापे का वो चेहरा जो हमें ये दिखाता है कि हम अंदर से सब के सब अकेले हैं। और उस अकेलेपन का एहसास बहुत होता है जब रातों की तन्हाई में सारे घर वाले सोए होते हैं और हम अकेले तन्हा छत को तकते हैं, ऐसे ताकते रहते हैं। नींद का नाम नहीं होता है। और उस समय हमारे कर्म हमें याद आते हैं। सारे कर्म याद आते हैं। और हमने कर्म किन के लिए किए होते हैं? जो आज गहरी नींद आराम से सोए हैं, जिनकी खुशी के लिए हमने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी, जिनकी खुशी के लिए हमने अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस दिया था, आज वो सब आराम से सोए हैं और हम अकेले अपने कर्म के बोझ तले जाग रहे हैं। अब क्या करें? बुढ़ापा आ गया, उसमें कई रोग आ गए, सामने मृत्यु खड़ी है और छूटने का कोई साधन दिखता नहीं। कर्म के बंधनों से कैसे छूटे, कोई रास्ता दिखता नहीं है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप सब बड़े भाग्यशाली हो। आपके पास आपके कर्मों से छूटने का रास्ता है और वह है नाम जप। शास्त्रों में कहते हैं कि अगर आपके 1000 हाथ हो गए ना, तब भी आप छूट नहीं सकते हो। बस नाम जप लो, पार हो जाओगे भवसागर से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप नाम जप लो, आप भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए मैं रोज कहता हूं, जपा करो, भजन क्या करो, नाम स्मरण का सहारा लिया करो और सत्संग सुना करो, हरि कथा सुना करो। हरि कथा हरि कृपा से मिलती है, और अगर हरि कथा मिल गई है तो हरि कृपा हो गई है। क्योंकि कथा और कीर्तन किसी कर्म का फल नहीं है मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये तो कृपा होती है तो हो जाते हैं। और आप सबों को ये जानकर बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए कि सत्संग के माध्यम से आप पे कृपा हो ही गई है। तभी तो रोज आपको हरि कथा सुनने का आनंद आता है, हरि चर्चा करने का आनंद आता है। कृष्ण के विषय सुनने का, कृष्ण के
विषय सोचने का आनंद आता है। और ये परम सत्य है कि कृष्ण ही हमें भवसागर से, कृष्ण नाम ही हमें भवसागर से पार कर देगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रोज मैं आपसे संवाद करके आपके और मेरे बीच जो हरि कथा के माध्यम से एक संवाद होता है, वो मेरा भी और आपका भी, हम सबों का कल्याण करता है, हम सबों का भला करता है, क्योंकि उसका केंद्र कृष्ण है। और कृष्ण जिसका केंद्र हो वो सब मंगल करता है, वो मंगलमयी हो जाता है। तो मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों और वैष्णवों, मैं इस उम्मीद पे आज हरि चर्चा को विराम दे रहा हूं कि आप सब सोचेंगे कि जीवन कृष्ण के बगैर अधूरा है, कृष्ण ही है। अब देखिए दिन ब दिन हो क्या रहा है, जो हम नहीं सोच रहे थे वो हो रहा है, जो हमने कभी नहीं सोचा था वो हो रहा है। आपने कभी सोचा था कि पूरी दुनिया रुक जाएगी? आपने कभी सोचा था पूरी दुनिया थम जाएगी? सोचो जरा। आज हमें सरकार खुद कहती है कि मास्क लगाए बिना घर से मत निकलना। तो आज मैं देखता हूं छोटों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जिसको देखो मास्क है। पैदल चलने वाला भी मास्क लगा रहा है और कार में जाने वाला भी मास्क लगा रहा है। एक वो व्यक्ति भी मास्क लगा रहा है जो स्कूटर पे जा रहा है, और उस व्यक्ति भी मास्क लगाया जो मर्सिडीज में जा रहा है। मास्क लगा के घूमो। आपने कभी सोचा था ऐसा टाइम आएगा? आपने कभी सोचा था ऐसा टाइम आएगा हम किसी से हाथ नहीं मिला सकेंगे, हम किसी का आलिंगन नहीं कर सकेंगे, किसी के गले नहीं मिल सकेंगे? कभी सोचा था कि शादियों में 50 लोग से ज़्यादा नहीं? कभी सोचा था किसी की मृत्यु में 20 लोग से ज़्यादा नहीं, ऐसे गिन के? कभी नहीं सोचा था, लेकिन हुआ ना। आज एक वायरस ने हमें मास्क लगाने पे मजबूर किया है। प्रकृति हमें समझा रही है कि सावधान हो जाए इंसान। आज हम, एक मुद्दा मेरे दिमाग में आ रहा है, हम वृक्षों को काट रहे हैं, वृक्ष उगा नहीं रहे, नए वृक्ष उगा नहीं रहे, वृक्ष आरोपण नहीं कर रहे हैं, नए नए वृक्ष, नए पौधे उगा नहीं रहे, और जो है उसको काट रहे हैं, धड़ाधड़ काट रहे हैं अपने सेल्फिश पने की वजह से। आप सोचेंगे आने वाला कल मुझे क्या दिखता है? जैसे जैसे वृक्ष कटेंगे ऑक्सीजन कम होगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है हवा का, है ना। एक वक्त आएगा, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा समय ना आए, जैसे आज सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, हो सकता है ऐसा समय आए जब हवा का प्रदूषण इतना बिगड़ चुका हो और ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो चुकी हो कि इंसान जब बाहर निकले तो पीछे ऑक्सीजन का एक छोटा सिलेंडर लगा के घूम रहा हो। जैसे आज मास्क लगा रहे हैं, हो सकता है आने वाले कल में हम एक पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के घूमे ऑक्सीजन के लिए, और हमें बताया जाए कि बिना ऑक्सीजन मास्क, आप बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के आप बाहर ना निकलिएगा। तो ऐसा समय आता जा रहा है, ये कलयुग के सारे प्रभाव है। भजन करो ताकि फिर यहाँ आना पड़े। भजन करो, परम कल्याण होगा। भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हाँ, मुझे डर लगता अगर यही वृक्ष ऐसे ही काटते रहे और ऐसे ही एयर पॉल्यूशन, हवा का प्रदूषण बढ़ता रहा, ऑक्सीजन की मात्रा हवा में कभी कम हो गई, जहरीले गैस ज़्यादा बढ़ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक पीछे एक ऑक्सीजन, जैसे बच्चे अपना बैग नहीं लगाते, ऐसे हमें पीछे ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे लटका के ऐसे ऑक्सीजन का मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। जैसे आज ये नहीं सोचा था कि मास्क लगा के घूमना पड़ेगा, ऐसे हमने ये भी नहीं सोचा, लेकिन मेरी आंखें देख रही, अगर हमने वृक्ष नहीं उगाए और वृक्ष ऐसे ही कटते गए तो मेरी आंखें देख रही ऐसा समय भी आ सकता जब ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के घूमना पड़े। तो ये बहुत खतरनाक दुनिया में हो रहा है सब कुछ। प्लीज कुछ ऐसा करो फिर इस संसार में ना आना पड़े, और वो है कि नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज नाम जपो और नाम जपो, कृष्ण नाम और कृष्ण नाम। भगवान आप सबों को सुरक्षित रखे, आप सब आनंद में रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, आपका जन्म सफल हो। मेरे आशीष, मेरी प्रार्थना भगवान से। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।